रिटायर होने के बाद ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि आगे जीवन की गुजर बसर कैसे होगी। इसके लिए नियमित आय कहां से और कैसे आएगी। ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। म्यूचुअल फंड के बारे में अधिकांश लोग यही जानते हैं। इसमें एकमुश्त या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन एकमुश्त निवेश करके हर महीने निश्चित और नियमित आय होती है, ऐसी योजना के बारे में कम ही लोग जानते हैं। म्यूचुअल फंड में SWP ऐसी ही योजना है जिसमें एकमुश्त रकम निवेश करके नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। कितना पैसा किस अंतराल पर निकालना है, इसका विकल्प निवेशक को खुद चुनना पड़ता है। ये निकासी मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर की जा सकती है। अगर आप SWP के जरिए नियमित आय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी इक्विटी या डेट म्यूचुअल फंड में अपनी क्षमता के हिसाब से निवेश करते हैं। आपको निवेश की अवधि, अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम चुननी होगी। इस निवेश में से आप नियमित रूप से आय का विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड्स की किसी भी योजना में निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। आप जो रकम निवेश करते हैं उसमें से ही निकासी करते हैं। SWP ऐसे रिटायर्ड लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें एक निश्चित आय की जरूरत रहती है। इसमें पूरा नियंत्रण निवेशक के हाथ में होता है। इसके जरिए स्कीम से यूनिटों को भुनाया जाता है। वहीं अगर तय समय के बाद रकम बचती है तो वो आपको मिल जाती है। इसकी शुरुआत करने के लिए आपके पास 2 विकल्प मौजूद हैं। पहले विकल्प में आप ऑनलाइन फंड हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर SWP के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट फ्रेंडली हैं और कोई फिनटेक ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके जरिए भी SWP का विकल्प चुन सकते हैं। ऑफलाइन तरीके की तुलना में ऑनलाइन विकल्प बहुत आसान है। इनमें आप कागजी कार्रवाई से पूरी तरह बच जाते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एवं इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर श्वेता जैन कहती हैं कि जिन लोगों के पास एक मुश्त रकम है उनके लिए SWP अच्छा आकर्षक विकल्प है। इस पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करके खर्चों के लिए नियमित आय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास निवेश के लिए बड़ी रकम है तो उसे कम से कम 2 स्कीम में निवेश करें ताकि कम जोखिम के साथ रिटर्न का संतुलन बन सके। इसके लिए डेट फंड का विकल्प चुनें ताकि आपका मूलधन कम ना हो। कोशिश करें कि निकासी का विकल्प 3 साल बाद का चुनें। इससे आपकी मूल रकम बढ़ जाएगी और टैक्स का भार कम हो जाएगा। अगर आप हर माह निकासी का विकल्प चुन रहे हैं तो ये रकम मूलधन के 4-5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा की निकासी करने पर आपका पैसा जल्द खत्म हो सकता है। SWP के जरिए म्यूचुअल फंड स्कीम से निकासी को रिडेम्पशन माना जाता है। इसमें मिलने वाला रिटर्न टैक्स के दायरे में आता है। अगर आपने डेट फंड में निवेश किया है तो 36 महीना पूरे होने से पहले होने वाला लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा। यह आय आपकी सालाना आय में जुड़ेगी जिस पर स्लैब के आधार पर टैक्स देना होगा। अगर आप 36 महीने बाद निकासी शुरू करते हैं तो यह आय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी जिस पर इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स लगेगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सालाना 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। जाहिर है इसके दायरे में बहुत कम लोग ही आते हैं।